पनागढ़ और गिरनारी की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुधर। तुला राशि वालों, आज आपके लिए मैं ऐसी खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ जिसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। जी हाँ, मंगल ग्रह जिन्हें पराक्रम का देवता माना जाता है और जिनका कुंडली में शुभ स्थान पर शुभ प्रभाव में होने पर जीवन में प्रयत्नों से बहुत अधिक उन्नति करवाता है। जीवन की सभी भौतिक इच्छाओं समय समय पर पूरी करवाता है। तो वह वाहन सुख, भवन सुख तथा स्त्री सुख में किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं रहने देता। वैसे देवताओं के सेनापति मंगल ग्रह 13 नवंबर से आपकी राशि से छठे भाव यानी कि आपके आकस्मिक लाभ भाव में वक्री मार्ग से परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसके कारण राष्ट्रों के बीच अब प्राकृतिक आपदाएं आपसी विवादों को बढ़ाएगी। पूर्व भारत, उत्तर भारत में 3 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस होंगे। हिमस्खलन जैसी घटनाएं देखने को मिलेगी। सत्ता पक्ष को पुनः लाभ होगा तो एक और बड़ा सितारा इस ब्रह्मांड में विलय हो जाएगा। आप शायद समझ गए होंगे। वैसे तो मैंने कई सारी भविष्यवाणी की है, राजनीति को लेकर, युद्ध को लेकर, भूकंप को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर, और वह 100% सच भी हुई है। हाल ही में 11 नवंबर की वीडियो में मैंने कहा था पूर्व भारत, उत्तर भारत में 3 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस होंगे और आप देख भी सकते हैं। 12 नवंबर को उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस हुए थे और उनका केंद्र ऋषिकेश रहा था। यकीन नहीं है तो ऊपर क्लिक करके वीडियो देख भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं मंगल राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा तुला राशि पर। तुला राशि वालों के लिए मंगल का वक्री गोचर आपके छठे भाव में हो रहा है। छठा भाव यानी कि आयुष्य का भाव, जीवन का भाव, आकस्मिक तरीके से मिलने वाले लाभ का भाव, कर्म क्षेत्र में परिवर्तन का भाव, तो विदेश यात्रा का भी भाव माना जाता है, जिसके कारण इस अवधि के दौरान विदेश यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। ऐसे कई अधूरे काम बन सकते हैं जिनको लेकर आप अब तक तनाव महसूस कर रहे थे। खासतौर पर शोध कार्य में लगे जातकों का भी समय अच्छा कहा जा सकता है। यदि आप रंग रोगान व कोई नवीन निर्माण कार्य करना चाहते हैं तो यह समय शुभ रहेगा। मंगल के गोचर के प्रारंभ में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन फिर भी कार्य में सफलता मिलती रहेगी और इस अवधि में आपको अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने का मौका मिलेगा। साथ ही आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने की योजना भी बना सकते हैं। फिर भी शेयर बाजार के निवेशकों को तेजी मंदी के मामले में सोच विचार कर निर्णय लेने की आवश्यकता रहेगी। तो भाई बहनों का व्यवहार विचित्र होगा, इसलिए सावधानी जरूरी होगी। तो बच्चों की तरफ से भी सावधानी रखें और उनको ज्यादा छूट न दें। मंगल इस अवधि में आप में साहस एवं पराक्रम का संचार करेगा, जिसके कारण आप में नेतृत्व करने व दूसरों से ज्यादा प्रभावी होने व ऊपर उठने की चाहत होगी, जिसका लाभ आपको कंपनी, संस्था या सरकार की ओर से मिल सकता है। आप जिस पद की चाहत लिए बैठे थे वह भी पूर्ण हो सकती है। कार्य क्षेत्र पर सहकर्मी एवं अधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि सही मायनों में देखा जाए तो आपको सुख, खुशी व उन्नति का खुला आसमान मिलने जा रहा है। मंगल ग्रह न केवल ऊर्जा, साहस एवं भूमि का कारक माना जाता है, किंतु वह शुभ स्थान में बैठकर करोड़पति बना सकता है। जो व्यवसाय अपने कार्य से थक चुके हैं, मंदी का माहौल आपके कारोबार को अग्नि की भांति जला रहा है, तो अब परिवर्तन की उम्मीद देख सकते हैं, क्योंकि कोई अच्छे संपर्क, बड़े लोगों का साथ आपको आमदनी में इजाफा देने के लिए काफी रहेगा। आप कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो वहां से लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। यदि प्रेमी से कोई वाद विवाद चल रहा था तो वह खत्म होगा। उनका सहयोग और उनका साथ आपको रोमांच और रोमांच से भरपूर करेगा, जिसका सीधा असर आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन पर भी पड़ सकता है। सबसे बड़ा लाभ उन व्यक्तियों को प्राप्त होगा जो स्वतंत्र होने की चाहत लिए बैठे हैं, संयम में न बंधे रहने की इच्छा है। उनको करीबी और रिश्तेदारों से दूर जाने का मौका मिल सकता है। तो धन प्राप्ति के कार्य के लिए नए आयाम भी आपके सामने नजर आएंगे और आप खुशी खुशी उन्हें स्वीकार करते हुए जीवन को एक अलग दिशा की ओर भी आगे ले जाएंगे। तुला राशि के जो जातक किसान है, श्रमिक है, लोहे का कार्य करते हैं, फिटिंग करते हैं, कोयला, मोमबत्ती या फिर छोटी छोटी चीजों के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो आप ढेर सारा लाभ प्राप्त करेंगे। राजनीति, फिल्म एवं समाज कल्याण संबंधित पद भी आपको लाभान्वित कर सकता है। हालांकि मंगल ग्रह वक्री होने के कारण विवाहित जातक भी किसी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। यौन सुख की इच्छा बढ़ी हुई रहेगी, जिसका कुछ सकारात्मक लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है।
तो दिसंबर के अंत तक कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा, जैसे कि संतान का जन्म होना, लड़के लड़की विवाह के संबंधित खुशी आपको लाभान्वित करेगी। तो विदेशी भूमि से जुड़े व्यापारी जातक भी लाभ में रहेंगे। यदि आप नौकरी के अच्छे प्रस्ताव चाहते हैं तो यकीन मानिए मंगल आपको कार्य से वंचित नहीं रखेगा। उचित जगह पर कार्य, मनचाही जगह पर नौकरी, यहाँ तक कि आपका स्थानांतरण भी आपके कर्म क्षेत्र में दिया जा सकता है। तुला राशि वालों का समय स्वयं को नए सिरे से चमकाने का है, अतः आपको थका देने वाला परिश्रम करना होगा। तो चमक दमक ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं उन्हें भी सकारात्मक फल मिलेंगे। सरकार में लंबित कार्य आगे बढ़ेंगे, लोन के आवेदन स्वीकार होंगे। अब जिस व्यवसाय में बदलाव करने के इच्छुक है तो एक बड़ा मौका मिलेगा। बड़ी कंपनी एवं बड़े लीडर जल्द ही अपने निर्णयों को चलते धन के नए तरीके इजाज करेंगे। खासतौर पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फैशन, कलाकृति, यातायात, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल एवं रियल एस्टेट से संबंधित जातक लाखों करोड़ों कमाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आप नए स्थान, नए लोगों का संपर्क प्राप्त करेंगे जिसका आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्ति को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। जय गुरुदत्त, जय